আগামী লোকসভা নির্বাচনে জিতে যদি নরেন্দ্র মোদী আবার প্রধানমন্ত্রী হন ভারতে, তবে ভোটই বন্ধ হয়ে যাবে। সোমবার এমনই মন্তব্য করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। ওড়িশায় দলের এক কর্মসূচিতে তিনি বলেন, মোদী আবার প্রধানমন্ত্রী হলে আগামী লোকসভা ভোটই হবে ভারতের শেষ নির্বাচন। মোদী ক্ষমতায় ফিরলে দেশে পুরোপুরি একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। বিগত কয়েকবারের মতো এবারও ওড়িশায় লোকসভার সঙ্গে রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনেরও ভোট নেওয়া হবে। শাসক দল বিজেডি ইতিমধ্যেই প্রচারে নেমে পড়েছে। আগামী সপ্তাহে প্রথম দফার প্রচারে যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার দলের প্রচারের সূচনা করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। সভাপতি হওয়ার পর সোমবারই প্রথম ওড়িশা গিয়েছেন খাড়গে। মঙ্গলবার তার কর্মী সভা করার কথা। তার আগে সোমবার ভুবনেশ্বরে জনসভায় খাড়গে প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করলেন। কংগ্রেস সভাপতি বলেন, 2024-এর লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদী ফের ক্ষমতায় এলে দেশে আর নির্বাচন হবে না, পরিবর্তে স্বৈরতন্ত্র কায়েম হবে। জনতার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস সভাপতি বলেন, এবারের ভোটের গুরুত্ব অনেক বেশি, কারণ ভোটের উপর নির্ভর করবে ভবিষ্যৎ আর ভোটদান করা যাবে কিনা। देखो, एक एक को नोटिस देना, डराना, धमकाना, उसकी दोस्ती अगर नहीं छोड़ेंगे फिर हम देख लेंगे। डर के कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा? क्या यह संविधान बचेगा? क्या यह डेमोक्रेसी बचेगी? इसीलिए ये आखिरी चांस है आपको वोट देने का। इसके बाद कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि ये पुतिन, रशियन पुतिन का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता ना, वैसा ही होते चले जाएंगे। ध्यान में आ रहा है आपको? इसके बाद नो चुनाव, उन्हें अपनी ताकत के ऊपर वो चलाएंगे, चुन के आएंगे, 200 लाएंगे, 300 लाएंगे, 400 लाएंगे, 500 लाएंगे। अगर हमारी सब 543 है तो उसको बढ़ा के फिर 600 भी बना देंगे। तो ये संविधान की रक्षा करना, डेमोक्रेसी की रक्षा करना, इलेक्शन बार बार होना, चुनाव होना, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप अगर चाहते हो तो डेमोक्रेसी बच सकती है। अगर आप नहीं चाहते हो, गुलाम रहना चाहते हो, तो फिर आपकी मर्जी। क्योंकि पहले तो गुलामगिरी करके आए ब्रिटिश के जमाने में। और ये SC ST OBC वालों को भी मैं ये कहना चाहता हूं, अरे हमारा देश तो गुलाम था, लेकिन आप लोग गुलामों के गुलाम थे। क्योंकि जितने अमीर थे, अमीरों के पास इन्हों काम करते थे गुलाम। अमीर लोग ब्रिटिश के गुलाम थे, तो वो एक के गुलाम और ये गरीब लोग गुलाम के गुलाम, उनके पास काम करते थे। इसलिए सोचो भाई, फिर से आप गुलाम बनना चाहते हो? फिर से आप शिक्षण से दूर रहना चाहते हो? फिर से आप जो आपको हक मिला है नौकरी का, वो जो छीन ले रहे, उसको आप मानते हो? কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের 2024 সালে মোদী ক্ষমতায় গেলে ভারতে আর নির্বাচন হবে না বিবৃতিতে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বিজেপি সাংসদ সুধাংশু ত্রিবেদী বংশবাদী রাজনীতি নিয়ে কংগ্রেসের ওপর তীব্র আক্রমণ শুরু করেছেন। राजवंशों की सत्ता 1947 में समाप्त हुई थी। अब लोकतंत्र का आवरण ओढ़े हुए जो लोकतांत्रिक राजवंश हैं, उनकी सत्ता को चुनौती मिल रही है और उनको लग रहा है कि आने वाले चुनावों के बाद उनका भविष्य क्या होगा। और यह मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। आप उत्तर से दक्षिण तक देखें तो 2019 के लोकसभा चुनावों में देश की प्रबुद्ध जनता ने इंटाइटलमेंट के आधार के ऊपर जो लोग लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र चला रहे थे, चाहे कश्मीर में अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार हो, वो लोग चुनाव हारे, पंजाब में बादल परिवार चुनाव हारा,
हरियाणा में हुड्डा परिवार चुनाव हारा, अशोक गहलोत जी का बेटा चुनाव हारा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की पत्नी चुनाव हारी, चौधरी अजीत सिंह और उनके बेटे चुनाव हारे, बिहार में लालू प्रसाद यादव जी की बेटी चुनाव हारी, फिर चाहे तेलंगाना में केसीआर जी की बेटी चुनाव हारी हो, अथवा परिवारवाद के सबसे बड़े प्रतीक श्री राहुल गांधी जी चुनाव हारे। तो खड़गे जी यह सत्य है। जो आपको डर लग रहा है कि इसके बाद ये लोकतांत्रिक राजवंशों के लिए चुनाव का भ्रम जनता के सामने रखकर राजनीति करना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब भारत में वास्तविक लोक सत्ता का प्रादुर्भाव हो गया है। सो वॉट एवर श्री खड़गे जी सेइंग, it is real meaning is that those dynastic politics under the garb of democracy, which is continuing, which has been totally discarded by voter in the last election, now seems towards an eclipse, and the true emergence of true democracy is there in the offing, जिसमें भारत के सभी युवा और सभी मतदाता, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, भारत का गरीब, भारत का किसान, भारत की महिला और भारत का युवा अपनी शक्ति के साथ उभर कर सामने आ रहा है। বিজেপি সাংসদ সুধাংশু ত্রিবেদী এও জানিয়েছেন, মল্লিকার্জুন খাড়গে যাই বলুন না কেন, এর আসল অর্থ হল গণতন্ত্রের আড়ালে সেই বংশবাদী রাজনীতি, যা গত নির্বাচনে ভোটাররা সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দিয়েছে। আর এখন সত্যিকারের রাজনীতি উত্থানের দিকে। वैसे ये लोग जो लोकतंत्र की बात करते हैं, तो मैं याद दिला देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू 0 वोट पाकर प्रधानमंत्री बने थे। अप्रैल 1946 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में 16 कांग्रेस कमेटियों में से एक ने पट्टाभी सीतारमैया को और एक ने कृपलानी जी को वोट दिया था, और बाकी सारे के सारे वोट सरदार पटेल को मिले थे और 0 वोट जवाहरलाल नेहरू को मिले थे। और इस बात की, उस घटना के अंदर का पॉइंट बाय पॉइंट, मिनट बाय मिनट रेफरेंस कृपलानी की किताब माई डेज विद गांधी में है, मौलाना आजाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम में है, दुर्गा दत्त की किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर में है। और जो अंतिम प्रधानमंत्री हुए, हो सकता है कि वो व्यवहारिक दृष्टि से कांग्रेस पार्टी के अंतिम ही प्रधानमंत्री भविष्य के लिए सिद्ध हों, डॉक्टर मनमोहन सिंह, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उनको कोट कर रहा हूं। प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक का विमोचन करते समय सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में स्वयं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया तो मैं प्रणब दा के पास गया, मैंने कहा प्रणब दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं प्रणब दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे कहा है। लोकतंत्र का अद्भुत स्वरूप है। पहले प्रधानमंत्री से लेकर अंतिम प्रधानमंत्री तक, 0 वोट से लेकर 0 वोट तक प्रधानमंत्री बनाने वाले लोग आज कहते हैं कि लोकतंत्र हमें समझ में नहीं आता है, और लोकतंत्र के वास्तविक रक्षक वो हैं। फिर मैं कह रहा हूं, भारत के इतिहास में इनके जितने प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी जी क्या चुन के आई पहली बार? नहीं, कांग्रेस के अंदरूनी लड़ाई, इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में गूंगी गुड़िया के रूप में आई। स्वर्गीय राजीव गांधी जी का चुन के आए? नहीं, इंदिरा जी की दुखद हत्या से उपजी परिस्थितियों के कारण बनाए गए। श्री पीवी नरसिम्हा राव कैसे बने सबको पता है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह सबको पता है। तो भारत के राजनीतिक इतिहास में लोकतांत्रिक ढंग से अगर किसी पार्टी के 2 ही प्रधानमंत्री चुन के आए, जो जनता के सामने हमने रखा यह प्रधानमंत्री होना चाहिए, और जनता ने चुन के कहा यही प्रधानमंत्री होना चाहिए, एक श्री अटल बिहारी वाजपेयी और एक श्री नरेंद्र मोदी। ওড়িশায় কংগ্রেস এবারও ক্ষমতায় আসার মতো অবস্থায় নেই। এখনো পর্যন্ত যা পরিস্থিতি, সেখানে শাসক দল বিজেডি লোকসভায় এবং বিধানসভায় ভালো ফল করবে। কংগ্রেসের প্রতিপক্ষ তাই বিজেপি। পঞ্চায়েত, পৌরসভা থেকে বিধানসভা সর্বত্রই বিজেপি এখন বিজু জনতা দলের প্রধান প্রতিপক্ষ। কংগ্রেস দ্বিতীয় স্থানটি ফিরে পেতে জোরদার লড়াই চালাচ্ছে। 12 ফেব্রুয়ারি রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায়যাত্রা ওড়িশায় প্রবেশ করবে। ভোটমুখী রাজ্যটিতে রাহুলের 4 দিন থাকার কথা। এদিন খাড়গে জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক এবং বিজু জনতা দলের কেন্দ্রীয় সরকার সম্পর্কে অবস্থানের নিন্দা করেন। বলেন, এনডিএ জোটে না থাকলেও বিজেডি ও বিজেপি ডবল ইঞ্জিন সরকার চলছে ওড়িশায়। প্রশ্ন হল, বিনিময়ে কি পেল উৎকল ভূমি?
কংগ্রেস সভাপতি বলেন, ডাবল ইঞ্জিনের একটি ইঞ্জিন বিকল হলেই কিন্তু ট্রেন বিকল হয়ে পড়ে। তবে আগাগোড়া প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করে খার্গে বিজেডি বিরোধী ভোট বিজেপিতে যাওয়া আটকানোর কৌশল নেন। প্রায় আড়াই দশক হতে চলল কংগ্রেস ওড়িশায় ক্ষমতার বাইরে। এবার দ্বিতীয় স্থান ফিরে পাওয়ার লড়াইয়ে নামছে দলটি। ব্যুরো রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি।